गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2020 का जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देयर आर 137 आर्मी पब्लिक स्कूल्स। जो ऑल ओवर इंडिया में जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं वो हैं 137। और जो इनके वैकेंसीज का जो एग्जैक्ट नंबर है वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन वो जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जहां तक है 8000 वैकेंसीज इसके लिए बताई जा रही हैं। अब हम देखते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब प्राप्त करने के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। जो आपका सिलेक्शन टीचर्स के लिए जो सिलेक्शन होगा वो 3 स्टेजेस में होगा। और सबसे पहली स्टेज क्या है आपकी, सबसे पहली स्टेज है आपकी स्क्रीनिंग एग्जाम। और जो स्क्रीनिंग एग्जाम है ये कंडक्ट कराया जाएगा आपका 21 और 22 नवंबर को। और जो ये स्क्रीनिंग कार्ड है, स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। जो आपको स्क्रीनिंग एग्जाम का स्कोर कार्ड मिलेगा, इसके आधार पर ही आप जो सिलेक्शन प्रोसीजर की बची हुई स्टेजेस हैं उनके लिए एलिजिबल होंगे। तो अब इसमें आगे देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या बातें बताई गई हैं। इसके लिए जो बातें बताई गई हैं इसमें बताया गया है कि होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर्स। इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। फ्रेश कैंडिडेट्स तो कर ही सकते हैं, जो सबसे पहले अप्लाई कर रहे हैं और जो इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ और कौन अप्लाई कर सकता है, इसके साथ साथ जिनके पास ऑलरेडी स्कोर कार्ड है लेकिन वो अपने जो स्कोर्स हैं उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी ने लास्ट ईयर एग्जाम दिया था इसका और उनका स्कोर अच्छा नहीं रहा, या फिर वो उस स्कोर को और बढ़ाना चाहते हैं तो वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी के पास टीजीटी का स्कोर कार्ड है और वो पीजीटी के लिए अब अप्लाई करना चाहता है, पीजीटी का स्कोर कार्ड प्राप्त करना चाहता है, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और एक बात नोट करने वाली यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास स्कोर कार्ड आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर के रूप में अपॉइंट हो गए, बल्कि ये जो स्टेज 1 है इसी के आधार पर आप स्टेज 2 और स्टेज 3 में जा सकेंगे। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहली सीढ़ी है। जब तक आप पहली सीढ़ी को नहीं चढ़ेंगे तब तक आप दूसरी और तीसरी पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसकी जो स्टेज 2 है वो स्टेज 2 क्या है, इसका इंटरव्यू, यानी कि आपका स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू होगा स्टेज 2 में। और अगर आपने इंटरव्यू भी पास कर लिया तो आप स्टेज 3 में पहुंच जाएंगे, जहां पर आपका टीचिंग स्किल्स का इवैल्यूएशन होगा और आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को जांचा जाएगा। अब ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपका 21 और 22 नवंबर को होगा। और जो इसमें टीचर्स की कैटेगरीज हैं वो कौन सी कैटेगरीज होंगी, वे होंगी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पोस्ट के लिए होंगी। दोस्तों, आपको ये देखना है कि आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी एजुकेशनल और एज क्राइटेरिया इसके नोटिफिकेशन से मैच कर रहा है या नहीं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं तो आपकी जो एग्ज़ाम फीस है उसको रिफंड किए बिना आपको डिस्क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपकी एजुकेशनल और एज क्राइटेरिया से मैच करता है तभी आप इस फॉर्म को फिल करें, अदरवाइज आपका बहुत नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ये पीजीटी की पोस्ट के लिए क्या है कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स से, और जो आपकी बीएड है वो बीएड होनी चाहिए, वो भी विद 50% मार्क्स। टीजीटी के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद 50% मार्क्स और बीएड विद 50% मार्क्स। पीआरटी के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर बीएड या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि ए पोस्ट ग्रेजुएट विद लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है उसके ग्रेजुएशन में 50% से मार्क्स कम है, लेकिन जो उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में है उसके 50% से मार्क्स ज़्यादा हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, वो टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये डिटेल्स दी गई हैं क्वालिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हमारा एज बताई गई है। इसमें जो एज है वो होनी चाहिए 1 अप्रैल 2021 तक। कितनी होनी चाहिए, फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए बिलो 40 ईयर्स, यानी कि अगर वो 1 अप्रैल 2021 तक 40 साल से कम का बैठता है तभी वो अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए क्या है, बिलो 57 ईयर्स। अगर वो 1 अप्रैल 2021 तक
57 ईयर्स से कम का है तभी वो अप्लाई कर पाएगा। अब मेन बात क्या दी गई है कि सीटेट टेट इज़ नॉट मैंडेटरी। इसके ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपका जो सीटेट और टेट उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये कब कंडक्ट कराया जाएगा, इसकी डेट आप नोट कर लीजिए। 21-22 नवंबर को ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और जो इसका टेस्ट है उसकी फॉर्म क्या होगी, ऑनलाइन मोड में होगा और एमसीक्यूज फॉर्मेट, यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले हम देखते हैं पीजीटी और टीजीटी के लिए। इसका पेपर का पार्ट 1 और पार्ट बी, ये 2 पार्ट्स में होगा। इसके जो पार्ट 1 में कंटेंट्स क्या आएगा, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मेथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन आईटी। और जो इसके मार्क्स होंगे वो होंगे, फर्स्ट पार्ट के मार्क्स होंगे 90 और इसका एग्जाम ड्यूरेशन होगा 180 मिनट्स। और जो सेकंड पार्ट है स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, जो भी टीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे 90 मार्क्स के, यानी कि आपके 180 मार्क्स और 180 ही आपके पास मिनट्स। पीआरटी के लिए देख लेते हैं। पीआरटी के लिए सिर्फ पेपर जो है वो पार्ट 1 में होगा और टीजीटी पीजीटी के लिए पार्ट ए और पार्ट 2 यानी कि 2 पार्ट्स में होगा। पीआरटी के लिए हम देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कंसेप्ट्स एंड मेथडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन आईटी। यानी कि जो पार्ट 1 का सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो सेम ही रहेंगे टीजीटी पीजीटी और पीआरटी में। और जो ये क्वेश्चन ये होगा हमारा 90 मार्क्स का और 90 ही मिनट्स इसके लिए दी जाएंगी। जो हमारे पीजीटी और टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं, अगर वो पार्ट बी में फेल हो जाते हैं लेकिन पार्ट ए में वो पास कर लेते हैं तो उनको पीआरटी का स्कोर कार्ड मिल जाएगा, यानी कि वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो ये एग्जाम है इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। 4 क्वेश्चंस गलत होने पर आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। तो आपको एग्जाम देते टाइम इसका भी ध्यान रखना है। और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको ईच पार्ट, यानी कि जो पीजीटी और टीजीटी का जो एग्जाम होता है वो 2 पार्ट्स में होगा और आपको हर एक पार्ट में 50% मार्क्स लाने अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। जो इसकी एग्जाम फीस है वो कितनी है, 500 और नॉन रिफंडेबल। अगर आपने एक बार फीस का पेमेंट कर दिया तो आपको फीस वापस नहीं लौटाई जाएगी। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। ये ध्यान रखिए, आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 20 अक्टूबर का टाइम क्या है, 5 बजे 5 PM तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो साइट है वो क्लोज कर दी जाएगी। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो अच्छे से फिल करनी है। आप अपना पेमेंट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और जब आपकी फ़ीस का पेमेंट हो जाएगा तो आपसे ये पर्सनल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट वो सब लगाया जाएगा। जो हमारे पीजीटी और टीजीटी के कैंडिडेट्स हैं, अगर वो पार्ट बी में फेल हो जाते हैं लेकिन पार्ट ए में वो पास कर लेते हैं तो उनको पीआरटी का स्कोर कार्ड मिल जाएगा, यानी कि वो पीआरटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जो ये एग्जाम है इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। 4 क्वेश्चंस गलत होने पर आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। तो आपको एग्जाम देते टाइम इसका भी ध्यान रखना है। और इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको ईच पार्ट, यानी कि जो पीजीटी और टीजीटी का जो एग्जाम होता है वो 2 पार्ट्स में होगा और आपको हर एक पार्ट में 50% मार्क्स लाने अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाएंगे। जो इसकी एग्जाम फीस है वो कितनी है, 500 और नॉन रिफंडेबल। अगर आपने एक बार फीस का पेमेंट कर दिया तो आपको फीस वापस नहीं लौटाई जाएगी। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। ये ध्यान रखिए, आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 20 अक्टूबर का टाइम क्या है, 5 बजे 5 PM तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो साइट है वो क्लोज कर दी जाएगी। आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो अच्छे से फिल करनी है। आप अपना पेमेंट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और जब आपकी फ़ीस का पेमेंट हो जाएगा तो आपसे ये पर्सनल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट वो सब लगाया जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसकी टाइमलाइंस क्या है। आपके रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक किए जाएंगे और जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब तक अवेलेबल हो जाएगा, जहां तक संभावना है 4 नवंबर तक। और आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 21 और 22 नवंबर को और आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 2 दिसंबर तक।
इसके लिए आप अब सैम्पल क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स चाहिए तो पार्ट ए के लिए 50 रुपीज़, पार्ट बी के लिए भी 50 रुपीज़ आपको पे करना होगा। यहाँ पर दिखाई गई है आर्मी पब्लिक स्कूल की लिस्ट। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को पढ़ सकते हैं कि कौन से स्कूल हैं, कहाँ पर हैं, कितने स्कूल्स हैं। इस लिस्ट को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आर्मी पब्लिक स्कूल्स में वैकेंसीज हैं वो सब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं। जैसे कि मैं एक दो बता देती हूँ आपको। इंग्लिश, हिंदी, इसके लिए पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संस्कृत के लिए सिर्फ टीजीटी में, और हिस्ट्री के लिए टीजीटी पीजीटी दोनों में। इस तरीके से आप ये लिस्ट को भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दिखाया गया है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आप पीजीटी के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो आपको मास्टर डिग्री चाहिएगी जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश में आपको मास्टर डिग्री चाहिएगी और उसके साथ साथ आपको बीएड चाहिएगी विद 50% मार्क्स। ऐसे ही अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में चाहिएगी विद बीएड एंड 50% मार्क्स। अब यहाँ पर जो टाउन्स या सिटीज़ हैं उन यानी कि एग्ज़ाम सेंटर्स हैं उनकी एक लिस्ट जारी की गई है। हालांकि इस लिस्ट में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इस लिस्ट को देखकर थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो ये थी आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसकी कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस। अगर आपको अब भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मज़े में रहिए। धन्यवाद।